हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक हम नया टॉपिक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। दोस्तों अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं आपसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस सब्जेक्ट से हमें किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? तो आइए हम इस सब्जेक्ट को आज अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और आज हम सिर्फ इस फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक परिचय देखने वाले हैं दोस्तों। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य द्रव्य बोले तो दोस्तों पदार्थ, ठीक है। हम द्रव्य को क्या कह देते हैं? पदार्थ भी हम कह देते हैं। क्लियर दोस्तों? ऊर्जा तथा इनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाए तो उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, या यह भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्लियर दोस्तों? आपको ये बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्लियर दोस्तों? और फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। क्लियर दोस्तों? और इस ग्रीक शब्द फ्यूसिस का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रकृति के अंदर द्रव्य यानी कि पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। कैसे? देखिए कि जो द्रव्य होता है दोस्तों, जो पदार्थ होता है, वो किसे कहते हैं हम? पदार्थ या द्रव्य। तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह घटक जो दोस्तों स्थान घेरता है, जिसका कोई वजन हो, जिसे हम देख सकें, जिसे देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ऊर्जा किसे कहते हैं फिर? तो ऊर्जा प्रकृति के वे घटक जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई वजन नहीं होता है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, परंतु ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है। और वह प्रभाव कैसे दिखाई देता है? तो वह कार्य के रूप में दिखाई देता है। क्लियर दोस्तों? कैसे दोस्तों? इस बात को आप कैसे समझोगे? तो आप सपोज करिए, जब आप भोजन खाते हो तो उस भोजन से दोस्तों आपको क्या मिलती है? उस भोजन से आपको दोस्तों मिलती है ऊर्जा। अब वो ऊर्जा दोस्तों आपके अंदर किस तरह से नज़र आती है, किस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है? तो दोस्तों जब आप कोई भी कठिन कार्य करते हो या जब आप कोई भी कार्य करते हो तो वही ऊर्जा उस कार्य के रूप में हमें नज़र आती है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम भौतिक विज्ञान की शाखाएं देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान जो शाखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान की जो ब्रांचेज होती हैं वो 2 होती हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में? तो एक को बोलते हैं हम परंपरागत या चिर सम्मत भौतिक, और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों आधुनिक भौतिक। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों आप बोलोगे कि परंपरागत या चिर सम्मत भौतिकी किसे कहते हैं और आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि 1900 ईस्वी से जो पहले की जो भौतिकी पढ़ते हैं हम, या भौतिकी में जो खोजें हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं दोस्तों परंपरागत या चिर सम्मत भौतिकी। और 1900 ईस्वी के बाद दोस्तों जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं या जो भी हम फिजिक्स की ब्रांचेज पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिक। ठीक है दोस्तों? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि परंपरागत या चिर सम्मत भौतिकी में कौन कौन सी हम ब्रांचेज पढ़ते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं यांत्रिकी, दूसरी है हमारी प्रकाशिकी, तीसरी हमारी ध्वनि विज्ञान, चौथी हमारी यहाँ पे ऊष्मागतिकी और पांचवी यहाँ पे दोस्तों हमारी विद्युत चुम्बक। और भी अन्य हमारे इसमें ब्रांचेज हैं। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों आधुनिक भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु भौतिकी, फिर हम इसमें नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं, इसमें हम क्वांटम भौतिकी पढ़ते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक की भौतिकी पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सब की सब हमारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, जिनको हम आराम से आगे पढ़ेंगे, सबको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। और अपने जो भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा उनको अच्छी तरह समझेंगे। और आइए इसमें थोड़ा और आगे समझते हैं। तो दोस्तों परंपरागत या चिरसिम्मित भौतिकी का जो जनक माना जाता है दोस्तों, वो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। क्लियर दोस्तों। इसको हम दोस्तों चिरसिम्मित भौतिकी को हम दोस्तों पुरानी भौतिकी या प्राचीन भौतिक भी हम दोस्तों बोल देते हैं, इसको प्राचीन भौतिक। क्लियर दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राचीन भौतिक या पुरानी भौतिक या परंपरागत भौतिक या चिरसिम्मित भौतिक के जनक कौन है, तो दोस्तों वो है हमारे सर आइजैक न्यूटन। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है एल्बर्ट आइंस्टीन। क्लियर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में लगभग आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन का जो समय रहा है वो हम 17वीं शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी हम कह सकते हैं। और 17वीं शताब्दी में इन्होंने भौतिकी के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जैसे दोस्तों इन्होंने कई प्राकृतिक रहस्यों को सुलझाया है। जैसे आप अगर बात करें तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत दिया था, ये भी हमारा सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपिया एक पुस्तक है इनकी। और इसमें इन्होंने अपनी जो खोजें की थी उनका इन्होंने बहुत डिटेल से वर्णन कर रखा है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी भौतिकी के अंदर अपने नियम दिए थे। जैसे कि आप बात करें कि जो आपका ये जो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत है दोस्तों, और तो दोस्तों ये गति के नियम हैं। और आपका इन्होंने सबसे पहले ये भी बताया था कि ये जो सूर्य से जो हमें श्वेत प्रकाश जो दिखाई देता है ये 7 रंगों से मिलकर बनता है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने परावर्तक दूरदर्शी का भी निर्माण किया था, जो सबसे पहली बनाई थी। फिर दोस्तों और जितनी भी इन्होंने प्रकाश से संबंधित खोजें की हैं तो इनकी एक पुस्तक थी ऑप्टिक्स। तो दोस्तों उसमें इन्होंने बहुत ही प्रकाश से संबंधित खोजों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। क्लियर दोस्तों। तो इसीलिए इनके इस विशेष योगदान के कारण ही हम प्राचीन भौतिकी का जनक मानते हैं न्यूटन साहब को। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम एल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है अपना आधुनिक भौतिकी के अंदर। आपको पता होगा कि इन्होंने E=mc² और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो इनके भी दोस्तों अनेक खोजों के कारण, अनेक प्राकृतिक के जो रहस्य हैं उनको सुलझाने के कारण इनको भी एक आधुनिक भौतिकी का जनक के रूप में इनको माना गया, एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने आज आपको एक परिचय समझाया है ये थोड़ा आपको कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक दोस्तों आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में जो भी आपके सगे संबंधी हैं प्लीज़ सबको बताइए इस चैनल के बारे में, और अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे इस चैनल को थोड़ा अच्छी तरह से शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ हम इस चैनल पर आकर अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।